नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सक्सेस क्लासेस ने आप लोगों से वादा किया था कि पशु परिचय का बैच हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। उस उपलक्ष्य में आज मैं आपके लिए राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर अर्थात राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास लेके आया हूँ। उसके तहत आज हम यहाँ पर राजस्थान के लोक देवता फ्लोक गॉड ऑफ राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोगों को लोक देवताओं से संबंधित हर चीजों के बारे में बारी बारी से दी जाएगी। कि अपन देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला जो देवता है उसके बारे में बताऊं आपको कि भैरव है। इस भैरव को क्षेत्रपाल के रूप में, किसके रूप में? क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। ये बात जानकारी में याद होना चाहिए कि राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक कस्बे में ये मंदिर गांव के बाहर है, गांव में होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान में कई लोक देवता हैं। अपन लोक देवता को पढ़ना स्टार्ट किया है तो हमारा लोक देवता लगभग 5-6 दिन में हमारी क्लास हो जाएगी। इसके तहत अपन लोक देवता को कहें कि राजस्थान में लोक देवता होते क्या हैं? लोक देवता वह व्यक्ति जिन्होंने समाज में रहकर लोगों की मदद की, सामाजिक छुआछूत, अंधविश्वास और धार्मिकता के बारे में लोगों को जानकारियां दी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे भाई, वह व्यक्ति लोक देवता कहलाते हैं। उसके बाद अपन लोक देवता हुए। अब लोक देवता के अलग अलग क्षेत्र हो गए, फेमस रहे। जैसा कि मारवाड़ क्षेत्र अपन राजस्थान में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र होता है, मेवाड़ होता है, वागड़ होता है। जैसा कि अपन देखें कि मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवता हुए भाई, उनको अपन कहते हैं पंचपीर। क्या कहेंगे? उन लोक देवताओं को अपन पंचपीर कहेंगे। और वह मारवाड़ के जो पंचपीर हैं, उन पंचपीरों को अपन याद कैसे करना है भाई, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आना चाहिए। कि हरा गोपा मांग लिया, अरे भाई हरा गोपा मांग लिया। इस ट्रिक के माध्यम से आपको मारवाड़ के पंचपीर याद हो जाएंगे। जैसे कि ह से बना हमारा हरमू जी, और रा से बना हमारा रामदेव जी, गो से बना हमारा गोगा जी, और पा से बना हमारा बाबू जी। उसके बाद मांग लिया, सब वैसा का वैसा लिखा हमने, मेहा जी मांग लिया हो गए। कौन से हो गए? मेहा जी मांग लिया, या फिर माँ से मेहा जी और मांग लिया हो गए, मेहा जी मांग लिया। ये हो गए हमारे मारवाड़ के पंचपीर। हरा गोपा मांग लिया, हरमू जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी और मेहा जी मांग लिया। अब मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि हमने तो कह दिया कि मारवाड़ के पंचपीर। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पंचपीर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीर मानकर पूजते हैं। अर्थात राजस्थान में जितने भी लोक देवता हुए उनमें से 5 लोक देवता, क्योंकि पंचपीर का मतलब 5 लोक देवता ऐसे हुए जिनको अपन पीर कहते हैं। कौन से लोग कहेंगे भाई? पीर मुस्लिम समुदाय के लोग। और वही पंचपीर कौन से हो गए? वही मारवाड़ के पंचपीर जिन्हें अपन ने पढ़ा था, हरा गोपा मांग लिया, हरमू जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी। ये मुस्लिम समुदाय के पीर कहलाते हैं भाई। एक और बात मैं आपको भी बताऊं कि तेजा जी, बहुत सी बार पेपर में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है, और पहला ऑप्शन नंबर ए लिखा रहता है तेजा जी। भाई क्या लिखा रहता है? तेजा जी। तो हमें दिमाग से बात निकाल देना है कि पंचपीरों में तेजा जी शामिल नहीं है। पंचपीरों में जो लोक देवता हैं वह है हरा गोपा मांग लिया। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं कि इन 5 लोक देवताओं में जो मारवाड़ के हैं इनमें कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है अपन। समानता क्या है? कि ये सभी पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते थे, अर्थात इनका संबंध पश्चिमी राजस्थान से है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि इनका जो संबंध डिस्ट्रिक्ट है या जो संभाग है वह है हमारा जोधपुर संभाग।
कहाँ का? जोधपुर संभाग पश्चिमी राजस्थान से हैं। इसके अलावा 5 पीर, ये पंचपीर, इन पंचपीरों में से केवल 2 ही लोक देवता, अरे भाई कितने लोक देवता? 2 ही लोक देवता ऐसे हैं जिनको अवतार मानते हैं, अर्थात किसी न किसी देवता का अवतार मानते हैं भाई। जैसा कि पहले लोक देवता का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, रामदेव जी है। दूसरे लोक देवता का नाम हमारे बाबूजी राठौड़ है। जो रामदेव जी हैं इनको अपन कृष्ण का अवतार मानते हैं भाई, याद रखना है कृष्ण का अवतार। अगला है लक्ष्मण का अवतार। पेपर में आता है डायरेक्टली, इनमें से कौन से लोक देवता लक्ष्मण का अवतार है भाई, कौन से लोक देवता कृष्ण का अवतार है? प्रश्न डायरेक्ट आता है। और आरपीएससी वाले अधिकतर बाबूजी महाराज को अभी पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन से लोक देवता लक्ष्मण का अवतार है, तो हमें याद रखना है बाबूजी राठौड़। इसके बाद एक और समानता बताऊंगा आपको। समानता ये हुई भाई, अरे भाई समानता का मतलब है अलग हटके। तो रामदेव जी हो गए, गोपाल जी हो गए, बाबू जी हो गए, मैया जी हो गए, ये 4 लोक देवता ऐसे लोक देवता हैं जिनके वाहन कहें तो इन सभी का वाहन क्या है भाई? घोड़ा या घोड़ी कर सकते हैं। लेकिन हड़बू जी ऐसे लोक देवता हैं, हड़बू जी का वाहन सियार, क्या है भाई? सियार, अर्थात गाड़ी रखते थे, इसे अपन सियार गाड़ी भी कह सकते हैं। ये अपन उनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हड़बू पढ़ेंगे। अगले हमारे मैं बताऊं आपको, पंचपीरों में जो सर्वाधिक पीर पूजे जाने वाले लोक देवता है उनमें है हमारे रामदेव जी। अर्थात रामदेव जी को क्षेत्रफल में देखें या राजस्थान की जनसंख्या में देखें, सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले व्यक्ति रामदेव जी है, जिनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में इस व्यक्ति या इन लोक देवताओं को ज्यादा पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने लोक देवताओं के बारे में बेसिक जानकारी ली। तो इसके बाद अगली क्लास में अपन रामदेव जी को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और अगली क्लास कल अपन रामदेव जी को लेकर आएंगे और रामदेव जी को पूरा बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, आप लोगों को पूरा समझाएंगे।